अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यूनिक लाइफ स्टाइल में आप सबको वेलकम। होप कि आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। एक और न्यू व्लॉग, और आज का ये व्लॉग पूरे 2 वीक्स के बाद अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि जब वापस आए तो बच्चे कुछ बीमार हो गए तो रूटीन बिल्कुल आउट हो गई। तो सोचा जनाब अब तो रूटीन भी बिल्कुल ठीक हो गई और बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं, तो क्यों ना यूट्यूब फैमिली से शेयर करूं कि और कौन कौन सी चीज़ें हमने यूएई में देखी। तो आज सुबह का टाइम था और हम दिन में ही निकले थे। तो मैं ख़ुद जब गई थी तो आज मेरा पहला दिन था कि मैं दुबई में ऐसे दिन के टाइम निकली थी। और यहाँ हम दुबई डाउनटाउन से गुज़र रहे थे और बिल्डिंग्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। जितनी ये खूबसूरत रात में लगती हैं, दिन में भी बहुत प्यारी लगती हैं। तो आज का जो हमारा प्लान था, हमने जाना था दुबई फ्रेम। तो दुबई फ्रेम जिस होटल में हमने स्टे किया था वहाँ से दिखने में बहुत करीब लग रहा था, और जब हम निकले हैं तो हमें यहाँ पहुँचने में काफ़ी टाइम लगा। दुबई में ऐसे ही होता है, जो चीज़ आपको दिखने में बहुत करीब लग रही होती है, लेकिन जब आप वहाँ जाते हैं तो रास्ता बहुत बड़ा होता है और साथ थोड़ी बहुत ट्रैफिक भी होती है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है उस जगह पे पहुँचने में। तो जनाब हम पहुँचे हैं दुबई फ्रेम, पार्किंग में एंट्री की है। बस यहाँ पे गाड़ी पार्क करने के बाद अब हम जाएंगे अंदर। तो अंदर जाने के लिए तो सबसे पहले हमें एंट्री टिकट लेना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि क्या प्राइजेस थे। जो एडल्ट थे उनकी थी 52 धर्हम, और जो बच्चे थे मतलब 3 साल से कम उम्र के, तो उनका तो टिकट ही नहीं था, और जो 3 साल से अबव थे उनका 21 दरहम टिकट था। तो बस हमने एंट्री टिकट ली और अब हम यहाँ पे एंटर हुए हैं। तो जैसे ही हम एंटर हुए हैं बिल्कुल हमें सामने नज़र आ गया दुबई फ्रेम। ये दिखने में इतनी कोई इसकी हाइट थी और ये बिल्कुल गोल्ड प्लेटेड, इतना कोई प्यारा लग रहा था। तो ये वर्ल्ड हाईएस्ट फ्रेम है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि वर्ल्ड हाईएस्ट हैं। तो ये फ्रेम भी उनमें से एक है। और मैं लास्ट टाइम भी आई थी तो मैं दुबई फ्रेम नहीं गई थी, लेकिन इस दफ़ा वही चीज़ें हमने एक्सप्लोर की हैं जहां हम लास्ट टाइम नहीं गए थे। तो बहुत ही खूबसूरत सा पार्क था और उसकी एंट्रेंस में बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है वो फाउंटेन एरिया भी था और बहुत ही खूबसूरत सा पार्क टाइप भी था। तो बस हम यहाँ पे अभी दुबई फ्रेम पे एंटर हो रहे हैं, लेकिन ऊपर जो है वो स्टॉलर अलाउ नहीं है। हमने स्टॉलर किया पार्क, और मरियम इस टाइम यहाँ पे सो रही हैं। हम जैसे ही एंटर हुए हैं, तो आप किसी भी प्लेस पे जाते हैं तो सबसे पहले वो लोग आप लोगों की एक पिक्चर लेते हैं, और फिर वो पिक्चर आप लोगों को जब आप ये पूरी प्लेस देख के बाहर निकलते हैं तो 100 या 110 धर्म में आपको पिक्चर्स मिलती हैं। तो देखिए आगे क्या हुआ। यहाँ पे 3 जोन है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट में ये है कि ये पुराना 60 साल दुबई कैसा था वैसा ऊपर दिखाएंगे आपको। म्यूज़ियम है, ओल्ड म्यूज़ियम। उसके बाद आप ऊपर जाते हैं प्रेजेंट, कि इस टाइम क्या मौजूद है दुबई में। एक तरफ नया दुबई है, एक तरफ पुराना दुबई है, कि कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ तक है अभी। इसके बाद आप नीचे आते हैं, आपको बताएंगे कि 50 साल बाद दुबई कहाँ पर जाएगा, उसका विजन बताएंगे। वीडियो देखेंगे आप। पिक्चर क्लिक करने के बाद इन्होंने हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि ऊपर दुबई फ्रेम में हमें क्या क्या चीज़ें दिखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर से हम फर्स्ट फ्लोर पे पहुँचे, तो वहाँ बहुत ही खूबसूरत सा छोटा सा एक म्यूज़ियम था। और ये म्यूज़ियम बिल्कुल दूसरी कंट्रीज़ की तरह का जैसे म्यूज़ियम होता है वैसे ही था, कि आज से 50-60 साल पहले दुबई के रहने वाले लोग भी अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे थे। तो बहुत ही चीज़ें सिमिलर सी थी, वही तमाम चीज़ें थी। लोहे के बर्तन, तांबे के बर्तन, मिट्टी के घड़े, और बहुत सारी दुकानें जैसे कि पंसारी की दुकान और लोहार की दुकान और कपड़ा बुनाई की दुकान। तो ये सब चीज़ें बहुत ही खूबसूरत वे में इन लोगों ने बनाई हुई थी। और साथ ही साथ जो सबसे इंटरेस्टिंग और बेस्ट चीज़ थी वो ये थी कि आज से 60-70 साल पहले ये लोग तेल निकालने के लिए कौन कौन से आलात का इस्तेमाल किया करते थे। तो ये तमाम चीज़ें हमने देखी। और यहाँ पे एक जो है वो मैप भी था जिसमें बताया कि आज से तकरीबन 64 ईयर्स पहले दुबई बस कितना सा था, और इस थोड़े से अरसे में इसने अपने आप को कितना ज़्यादा इस्टेब्लिश कर दिया है। तो ये तमाम म्यूज़ियम देख के बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, और मैंने अपनी वीडियो में साथ के साथ आप लोगों को भी ये तमाम चीज़ें दिखाई।
तो बस यहाँ पे अब जनाब म्यूज़ियम देखने के बाद बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर पे ही हमने वेट किया लिफ्ट का, क्योंकि लिफ्ट के थ्रू ही हमें जाना था टॉप पर। तो जनाब एक लिफ्ट में तकरीबन 10 to 12 लोग आराम से बैठ के और फिर ऊपर जा रहे थे, और फिर ऊपर पहुँच के मैं आपको वहाँ का व्यू दिखाऊंगी। लेकिन ये लिफ्ट जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी तो पूरा दुबई बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा था, और जो पार्क था उसकी वजह से ग्रीनरी तो बहुत ही कोई खूबसूरत सा व्यू था। अब देखिए कि जब मैं ऊपर पहुंची तो क्या हुआ। जैसे ही आप दुबई फ्रेम टॉप पे पहुंचते हैं तो इंटर होते ही आपके कानों में 2-3 आवाज़ें आती हैं, जिसमें होता है कि आपके बिल्कुल फ्रंट पे फ्लोर मिरर है, जहां पे ना ही आपने ज़्यादा देर तक खड़ा होना है और ना ही बैठना है, बस आपने वॉक करनी है और इस व्यू को एंजॉय करना है। तो आपने देखा कि हमने इस व्यू को एंजॉय किया और बहुत ही हाइट पे था और बहुत ही नीचे से तमाम चीज़ें बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके बाद बच्चों ने भी एंजॉय किया, फातिमा और मरियम बिल्कुल भी नहीं डरी। उसके बाद फिर दुबई फ्रेम से आपको 2 व्यू नज़र आते हैं। इससे पहले जो व्यू नज़र आ रहा था वो था न्यू दुबई सिटी, और ये जो व्यू इस टाइम आप लोगों को वीडियो में नज़र आ रहा है वो है ओल्ड दुबई सिटी। तो फ्रेम इस तरीके से बिल्कुल बीच में बनाया गया है, जहाँ से एक तरफ से आपको न्यू दुबई नज़र आ रहा होता है जहाँ पे बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग्स हैं, और दूसरी ही तरफ आपको पुराना दुबई नज़र आ रहा होता है। और इसके अलावा ऊपर फ्लोर पे ज़्यादा कुछ नहीं है, 2 से 3 एक्टिविटीज़ हैं। एक तो इंटरनेटिव स्क्रीन थी जहाँ पे आप अपना नाम राइट कर रहे थे और सामने स्क्रीन पे आपको अपना नाम शो हो रहा था। तो मोस्टली लोग ये एक्टिविटी कर रहे थे, हम सब ने भी यहाँ पे अपने नेम राइट किए और सामने स्क्रीन पे सबके नाम शो हो रहे थे। इसके अलावा जो दूसरी एक्टिविटी थी वो थी कॉइन मेकिंग मशीन, और इस कॉइन मेकिंग मशीन को यूज़ करने के लिए आपको सिर्फ 10 दिरहम चार्जेस थे, और डिफरेंट किस्म के मोल्ड थे, डिफरेंट सीनरीज थी, यानी कि दुबई में ही जो चीज़ें हैं उनके ही मोल्ड थे। और फातिमा ने कॉइन मेकिंग मशीन में से ख़ुद बहुत फोर्सफुली एक कॉइन जो है वो मेक किया, और फातिमा ने जो कॉइन का शेप सेलेक्ट किया था वो था ओवल, और उसका जो कलर था वो था गोल्ड, और इस पे जो यानी कि इस पे जो मोल्ड था जिसकी फातिमा ने कॉइन बनाया उस पे दुबई फ्रेम था, उसके ऊपर बुर्ज खलीफा था और बुर्जुल अरब भी था। तो जनाब ये फातिमा ने ख़ुद मेक किया है कॉइन मेकिंग मशीन से। इसके अलावा यहाँ पे कॉफ़ी शॉप भी थी, मर्ज़ी से आप लोग कॉफ़ी और स्नैक भी इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 से 1.5 से ज़्यादा घंटा आप टाइम नहीं गुजार सकते, क्योंकि ये 2-3 चीज़ें ही हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो ज़रूर शाम का टाइम सेलेक्ट कीजिए, ताकि आप शाम का व्यू भी देख सकें और सनसेट होने के बाद रात का व्यू भी देख सकें। तो जनाब बस 1 से 1.5 घंटा हमने यहाँ पे गुजारा, और अब वापसी हम जा रहे हैं। तो एक साइड से आप जब एंटर करते हैं तो उसके दूसरे साइड से आप एग्ज़िट करते हैं, और वही 10 से 12 लोग जो है वो लिफ्ट में बैठ के नीचे आते हैं। तो जनाब हम इस टाइम आ चुके हैं नीचे, और नीचे आने के बाद अब हम जनाब देखेंगे यहाँ पे कि फ्यूचर में दुबई की और क्या क्या प्लानिंग है और क्या क्या चीज़ें और कौन कौन से न्यू बिल्डिंग्स यहाँ पे बनेंगी। तो हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे एक विजुअल वीडियो चल रही है जो कि हमने एंजॉय की कि आफ्टर 50 ईयर्स या 60 ईयर्स के बाद दुबई में और क्या क्या चीज़ें होंगी।
ये थी दुबई फ्रेम की वीडियो जो कि मैंने आप लोगों से शेयर की और हमने तो बहुत इन्जॉय किया। आप लोग भी आएँ तो ज़रूर इन्जॉय करें। और लास्ट में एग्ज़िट होने से पहले ये बेहतरीन सी शॉप थी जहाँ पे बहुत सारे शोपीस थे जिस पे दुबई फ्रेम्स ही बने हुए थे, कप्स थे, किचन थे और डिफरेंट किस्म के शोपीस थे और मेन चीज़ फ़ोटो फ्रेम्स भी थे, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव थे। तो ये था आज का व्लॉग। होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको खुदा हाफिज़।